नमस्कार दोस्तों, मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी आज आप लोगों के बीच में मेरा आज का विषय है माफ़ी से संबंधित। मैं 2010 से सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट हूँ और आज तक कई विषयों को मैंने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा उजागर करने की कोशिश की है। मैं किसी भी सामुदायिक और किसी भी समाज के वर्ग को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि हमारे किन्नौर में, हमारे हिमाचल में हम सब मिलकर भ्रष्टाचार आदि को ख़त्म करें और हमारी कोशिश रहती है कि हम मिलकर काम करें। बीते साल में मैंने अपने पेज पर एक छोटी सी पोस्ट डाला था। मैं उस पोस्ट का जिक्र करना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपके समक्ष बताना चाहता हूँ कि उस पोस्ट से मुझे जैसे ही पोस्ट किया मेरे पास पुलिस आती है और उस पोस्ट को डिलीट करवाती है और फिर मुझसे सोशल मीडिया में मेरे पेज में ही माफ़ी मंगवाती है कि ये पोस्ट मेरे द्वारा गलत हुआ है। इस प्रकार का जो है मुझे माफ़ी मंगवाती है कि भविष्य में सोच समझकर मैं पोस्ट करूँगा। लेकिन तथ्य ये कि वो पोस्ट बिल्कुल गलत नहीं था। हाँ, ये बात है कि उस पोस्ट से सामाजिक तत्व उपद्रव जो है बढ़ सकते थे। इस वजह से मैंने शांतिपूर्वक उस पोस्ट को पुलिस के दिशा निर्देश अनुसार से मुझे वो जो पोस्ट हटा दिया और माफ़ी मांगा, इसलिए कि समाज हित के लिए, ताकि जो है समाज भटके नहीं। तत्पश्चात फिर मुझे पुलिस कहती है कि आप एसपी किन्नौर के पास जाएंगे, आपकी वहाँ पेशी लगी है। मैं एसपी किन्नौर के पास जाता हूँ। एसपी किन्नौर जी उस पोस्ट के लिए मुझे काफ़ी गाली देते हैं और समझाने का प्रयास करते कि ऐसी पोस्टों से जो उपद्रव बढ़ते हैं और ऐसे पोस्टों से जो है काफ़ी जो उपद्रव बढ़ेंगे, हिंसा हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है। तो मैंने एसपी महोदय की बातों को माना। मुझे एसपी साहब ने तुरंत उस समय माफ़ी मंगवाया कि भविष्य में ऐसे काम आप नहीं करोगे। माफ़ी मांगने के बावजूद मुझे एसपी किन्नौर ने एसडीएम के कोर्ट में मुझे पेशी लगवाया। मैं एसडीएम कोर्ट में भी गया और वहाँ पर मेरा कोर्ट जो है समक्ष खड़ा होगा और मैंने वहाँ पर भी लिखित बयान में दिया कि मेरे पोस्ट में जो है मेरे पोस्ट से जो है भड़काऊ लग रहा था। हालांकि उस पर किसी प्रकार का पुलिस ने छानबीन नहीं किया कि वो पोस्ट में कितनी सच्चाई थी या नहीं थी, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया और मुझे एसडीएम महोदय ने जो है लिखित बयान लेकर उसमें बरियत कर दिया गया। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तथ्य वही है। भटकाऊ वाले साहित्य महोत्सव में एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर, एक जो शोध करता है, जिन्होंने उनके वेबसाइट पर ऐसे बहुत बेहतरीन काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और जो है वो गरीब तबके और दलित वर्ग के लिए काम करते हैं, ऐसा उनका सोशल एक्टिविस्ट उन्होंने बताया। सेम उनकी तरह वो सोशल एक्टिविस्ट है और मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं समय समय पर उन चीज़ों का आगाह करता हूँ जिससे हमारे किन्नौर के भाई बहन युवा पीढ़ी को खतरा हो। तो उन चीज़ों पर मैं अमल करता हूँ और मेरा पोस्ट भी वही था कि किन्नौर के युवा माताएं बहनें सचेत रहे कि इस प्रकार से किन्नौर में हो रहा है। वो पोस्ट जो था तो भरी मन से हमारे साहित्य महोत्सव में मीनाक्षी पॉल ने 4 बार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और वो जो है लाइव था, बिल्कुल डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल में, फेसबुक चैनल में। और उस पोस्ट को देखने के बाद हर किन्नौरा के दिल में ठेस पहुंची होगी। हर कोई जो है फ़ोन खोल रहा होगा, लेकिन
यहाँ हिमाचल हमारे किन्नौर के लोग शांति प्रिय है और शांति प्रिय ढंग से वो एसपी किन्नौर के पास गए। एसपी किन्नौर के बाद फिर वे जो है डीसी साहब के पास गए, ज्ञापन दिया कि अगर ऐसे कोई जाति सूचक शब्द किसी भी पुस्तकालय के पुस्तकों में हो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में हो, किसी भी वेबसाइट में हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। उससे पहले एक दिन पहले मंत्री महोदय ने बहुत सुंदर तरीके से पढ़े लिखे लोगों से आग्रह किया कि कोशिश करें कि पढ़े लिखे लोग जातिवाद को बढ़ाएं नहीं, मेल मिलाप रखें, भाईचारा बनाएं। और उन्होंने कहा कि हर गांव में अलग अलग मंदिर है, अलग अलग जो है पारंपरिक नृत्य करते हैं, सब एक साथ रहे, सब एक साथ जो सामूहिक रहे। चलिए विचारणीय है, ये युवा पीढ़ी को, पढ़े लिखे लोगों को समझना है। मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूँ कि क्या कानून 2 है। मीनाक्षी पॉल ने एक लिखित माफ़ी मांगा, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई माफ़ी नहीं है। जिस प्रकार से मुझसे माफ़ी मांगा गया था लिखित रूप में और मुझे एसडीएम कोर्ट तक का दरवाज़ा दिखाया था, तो क्या ये कानून सिर्फ छोटे वर्गों के लिए है, बड़े वर्गों के लिए नहीं है? तो पुलिस विभाग से मैं जानना चाहता हूँ। मुझे एक पोस्ट के लिए मुझे एसडीएम कोर्ट का दरवाज़ा दिखाया गया और जिस प्रोफेसर ने, पढ़ी लिखी प्रोफेसर ने भरी मंच से जाति सूचक शब्द जो एक लाइव प्रसारण था कहा, उस पर अभी तक भी पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या उसे भी इस प्रकार से माफ़ी मांगने के बावजूद भी उसे कोर्ट का दरवाज़ा दिखाया जाएगा? क्योंकि मुझे एसडीएम कोर्ट में भेजा गया था और मैं वहां पर पेश हुआ और 2 बार पेश होने के बाद मेरी पेशी खारिज हुई। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। कानून बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए नहीं है। मैं भी एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेखक हूँ, राइटर हूँ, साहित्यकार हूँ, शोध करता हूँ और छोटे लेवल का हूँ। मैं बुक से नहीं निकालता हूँ, मेरे पास कोई इस प्रकार का होने की मैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को हर मुद्दे पर, नशा हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, हर चीज़ पर मैं ग्राउंड लेवल पर काम करता हूँ। युवाओं को जगाने का प्रयास करता हूँ। महिला हमारी माताएं बहनें के लिए जो है एक गीत, गज़ल, कविताओं के द्वारा जो है देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पर जो है सचेत करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पुलिस विभाग से, एसपी किन्नौर से, डीसी साहब से ये जानना चाहता हूँ कि मेरे एक पोस्ट में मुझे माफ़ीनामा मंगवाया गया, सोशल मीडिया में मेरे पोस्ट को फेक बताया गया और फिर मुझे एसडीएम का दरवाज़ा दिखाया गया, कोर्ट का दरवाज़ा दिखाया गया। तो क्या उसके साथ भी होगा, मीनाक्षी के साथ भी होगा? ये मेरा सवाल है और मैं विभाग से उम्मीद करता हूँ, पुलिस विभाग से, शायद उसके लिए भी मेरी तरह कानून जो है लागू हो। तो दोस्तों, इस पोस्ट को शेयर करें। हमारे किन्नौर के माताएं बहनों को आहत हुआ है क्योंकि जाति सूचक में उसने महिला वर्ग का जो है महिला वर्ग को बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन एक ठोस निर्णय लेगी और जिस प्रकार से मुझ पर दबाव बनाया था, मुझ पर जो है माफ़ी मंगवाया था, मुझ पर जो कोर्ट का दरवाज़ा दिखाया था, वैसे ही मीनाक्षी पॉल पर भी जो है पुलिस जो है काम करेगी। धन्यवाद।